हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको मानव शरीर संबंधी तथ्य कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मानव शरीर संबंधी तथ्य। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग याद कर चुके हैं, पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे आज सबसे छोटी पेशी। सबसे बड़ी पेशी हम लोग पार्ट 1 में याद कर चुके हैं। सबसे बड़ी पेशी कौन सा था? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। तो आज हम लोग याद करेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी का नाम क्या है? स्टेपीडियस। स्टेपीडियस जो है मानव शरीर का सबसे छोटी पेशी है। देखिए, सबसे छोटा पैसे वाला के यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। स्टे करना का मतलब मैं रुकना। ऐसे को पूछते ना कि तुम किसके यहाँ ठहरे हुए, रुके हुए, तो क्या बोले कि जो ये इस जगह का सबसे छोटे पैसे वाले हैं वहाँ पे मैं रुका हूँ, स्टे किया हूँ। तो स्टेपीडियस जो है मानव शरीर का सबसे छोटी पेशी है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मानव शरीर का सबसे मोटी त्वचा। मानव शरीर जो सबसे मोटी त्वचा कहाँ होता है? तलवे और हथेली का त्वचा होता है जो सबसे मोटी त्वचा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखिए क्या है, मोटा बच्चा मोटा है तो उसका तलवा हथेली भी मोटा होगा। बच्चा मोटा है तो उसका जो त्वचा भी क्या होगा? तलवे हथेली का मोटा होगा। तो मानव शरीर का सबसे मोटी त्वचा कहाँ होता है? तलवे और हथेली दोनों का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? जबड़े की हड्डी। जैसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। तो क्या बोलेगा कि जब मैं मजबूत हड्डी में मजबूत दूध पीकर मैं मजबूत कर लूँगा हड्डी, जब मैं यहाँ देखिए क्या है, जब मैं मजबूत हड्डी कर लूँगा तब मैं तुम्हें मारूंगा। कहते हैं ना कि मैं दूध पी करके अपना हड्डी को मजबूत कर रहा हूँ, जब मैं मजबूत हड्डी कर लूँगा तब मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जबड़े की हड्डी। नहीं देखिए क्या है कि सबसे मजबूत मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? जबड़े की मांसपेशी। देखिए हड्डी पे मांस, कहता है ना कि जब मैं मजबूत हड्डी कर लूँगा और हड्डी पे क्या होगा? मांस ले आऊँगा। हड्डी ना दिखेगा, हड्डी के ऊपर मांस ले आऊँगा तभी मैं लड़ाई करूँगा तुमसे। तो मजबूत हड्डी और मजबूत मांसपेशी दोनों कहाँ की होती है? जबड़े की हड्डी और जबड़े की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे कठोरतम अंग। सबसे कठोरतम अंग क्या होता है? दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोरतम अंग होता है मानव शरीर का। देखिए कठोर कैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग फ्रूट खाते हैं, सेब हो गया, सेब क्या होता है? कठोर होता है। तो उसको भी हम लोग दांत से खा लेते हैं, दांत से खा लेते हैं। तो दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोरतम अंग होता है। तो सबसे कठोरतम अंग क्या हो जाएगा? दांत का इनेमल। नेक्स्ट देखिए क्या है कि तेल ग्रंथि विहीन अंग। तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन सा होता है? होठ। मतलब होठ में क्या लगाते हैं हम लोग? तेल। जैसे सर्दी में क्या होता है कि होठ क्या होता है? फटने लगता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं। तो तेल कहाँ लगाते हैं? होठ में। तो तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन सा होता है? होठ होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हृदय में कोष्ठों की संख्या। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कोष्ठ भी दे सकता है या कक्ष भी देता है। कक्ष की संख्या, या पूछे हृदय में कक्षों की संख्या या कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। तो क्या बोला कि हृदय को कष्ट, चारों तरफ जाने के बाद हृदय कष्ट पहुंचता है। चारों तरफ कहीं भी जाओ, चारों तरफ घूम लो, लेकिन हृदय में कष्ट पहुंचता है। तो हृदय में कष्ट पहुंच रहा है, चारों तरफ घूमने के बाद भी हृदय में उनका कष्ट पहुंच रहा है। तो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? 4। या कक्ष की संख्या कितना है? 4। नेक्स्ट देखिए क्या है कि दांतों की संख्या। मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो बोलते हैं ना हम लोग कि दांत 32 ही तुम्हारा तोड़ देंगे, मतलब 32 ही तोड़ देंगे। बोलने के हम लोग बोलने में बोलते हैं कि तुम्हारी 32 ही तोड़ देंगे, मतलब कितना होता है? दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, समान रक्तचाप। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 120/80 mmHg। ये भी याद रखिएगा कि mmHg, क्योंकि ये आपको 120/80 दे देगा, लेकिन यहाँ पे आपको और कुछ भी दे देता है। तो इसलिए ऑप्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि 120/80 के साथ साथ mmHg होना चाहिए। यहाँ mm ना देखे mn दे देगा तो mm ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए रक्त को, सामान्य रक्त को रखो। रक्त को क्या रखो? अपने ब्लड को समान रखो। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने रक्त को समान रखो। तो बार बार से क्या होगा? 12, एक 0 हो जाएगा। तो 120/80 जो स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा? 12 होगा। समान मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जल की मात्रा कितनी होती है? तो जल की मात्रा लगभग 65% से 70% तक होता है। देखिए क्या होता है कि यूपीपीसीएस में क्या हुआ था कि ऑप्शन में क्या, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या होता है 4 ही ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें क्या दिया था कि लगभग 65%, तो वहाँ पे आंसर वो सही हुआ था। लेकिन बीपीएससी जो था वहाँ पे क्वेश्चन 62% न दे करके वहाँ दे दिया था कि लगभग 70%। इसलिए दोनों को याद रखिएगा कि लगभग 65 से 70% होता है। तो अगर बीपीएससी में अगर लगभग 70% है तो वो भी सही
होगा। तो 65 से लेकर 70% तक मानव शरीर में जल की मात्रा होता है। उसमें 70% तक की जो मानव शरीर में क्या होती है, जल ही होती है, जल की मात्रा ही होती है। नहीं देखिए क्या है कि मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम जो होता है 3 टाइप का, एक केल्विन में होता है, दूसरा सेल्सियस में होता है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता है। तो आपको तीनों क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरह से पूछा जाता है कि आपको केल्विन में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, देखिए इसे कैसे याद करेंगे। तो मानव शरीर का ताप कल से, देखिए कल से क्या हुआ है, शरीर का ताप किसका बढ़ गया, एकता का। जैसे केल्विन में दे दे तो वहाँ पे क्या हुआ कि तापमान जो है केला, यहाँ क्या है, कल से क्या हुआ, एकता का, एकता से क्या जो है 31 का, 31 कि केले मतलब कि कल से क्या हुआ है कि एकता का ताप बढ़ चुका है। तो 31 और यहाँ पे 0, तो 310 केल्विन जो होता है मानव शरीर का तापक्रम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मानव शरीर का तापक्रम अगर सेल्सियस में पूछे तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ सेल कर रहा है, मतलब सेल कर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सताओ मत, यहाँ पे सताओ मत, मतलब कोई भी सामान को तुम सेल कर देते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं कि कुछ सामान खरीद कर लाए और क्या किए, सेल कर दिए। तो 37 मतलब सताओ मत, सेल मत करो, कोई भी सामान का सेल मत करो, इसलिए वो क्या होता है, शरीर उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, सेल्सियस में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में पूछे तो क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है कि 98.4 भी दे दिया जाता है, लेकिन वो गलत है, 4 वाला ऑप्शन नहीं लगाना है, 6 वाला लगाना है। तो यहाँ देखिए तापक्रम जो है क्या बोला जाएगा कि फोड़ फाड़ मत करो, अंठा। वैसे कोई आदमी जैसे किसी का आदत होता है ना कि गुस्से में क्या करता है, फोड़ फाड़ करता है, वो क्या है, अच्छी बात है, वो क्या है, अच्छी बात है। तो घर वाले उसके बाद पे अंठाने लगते हैं कि आदमी जो है हमेशा फोड़ फाड़ करता है, तो फोड़ फाड़ नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो घर वाले उसकी बात को अंठाने लगते हैं। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा का नाम क्या है, कोलम या उसको स्पेलेक्निक बोला जाता है, कोलम या स्पेलेक्निक। इसे कैसे याद करेंगे। तो सबसे बड़ी गूट जो है, गुहा मतलब गूट जो है उसको कॉल करना है, उसको कॉल लेकर के आओ, कॉल उसका लेकर आओ, सबसे बड़ी गूट वाले को कॉल करो और उसको ले करके आओ। तो गुहा क्या हो जाएगा, कोलम या स्पेलेक्निक जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी गुहा होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कि शरीर में रुधिर की संख्या, या पूछे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, या मानव शरीर में रक्त, यहाँ पे रक्त की का परिमाप कितना होता है, या मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है। सबका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 5 से 6 लीटर, मतलब मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता ही है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए शरीर में रक्त की मात्रा यहाँ पे देखिए क्या है, 5 से 6 लीटर है। मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कशोरुकी की संख्या, कशोरुकी की संख्या कितनी है, 33 है। 33 जो होती है कशोरुकी की संख्या होती है। तो यहाँ पे रुकी हुई क्यों है, क्योंकि तीती, जैसे हम लोग बचपन में क्या होता है कि तीती खेलते थे, तो तीती क्या होता था, तीती खेलने के लिए रुक जाते थे, स्कूल में क्या करते थे, तीती खेलने के लिए रुक जाते थे। तो कशोरुकी की संख्या कितना होता है, तीती मतलब 33। फिर है देखिए पेशियों की संख्या, तो पेशियों की संख्या, मानव शरीर के पेशियों की संख्या कितनी है, 639 में 639। तो देखिए पैसे जब खो जाता है तो क्या होता है कि तीर के जैसा लगता है, क्या होता है, तीर के जैसा लगता है। तो 6 और 3 तो हो जाएगा 63, तो 6 3 और 6 3 9, मतलब इन दोनों को जोड़ देने के बाद क्या होगा, 6 3 9, मतलब 639 जो होता है मानव शरीर में पेशियों की संख्या रहता है। इसको याद बिल्कुल रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। तो देखिए लार का मतलब क्या होता है, दुलार करना, सबसे बड़ी लार मतलब लाड करना, लाड का मतलब क्या होता है, प्यार करना। लाड जिससे करते हैं उस माँ जो है अपने बच्चों से लाड करती है, इसलिए वो उन्हें रोटी बनाकर खिलाती है, सभी को तो नहीं खिला सकती है, तो माँ अपने बच्चे से लाड करती है, तो इसीलिए उसको रोटी बनाकर खिलाती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सर्वग्राही, सर्व का मतलब होता है सभी और ग्राही का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, मतलब सभी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये AB ग्रुप वाले जो होते हैं सभी का ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। सर्व मतलब सभी का ग्रहण कर सकते हैं ब्लड ग्रुप, AB वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं सर्वग्राही मतलब सभी का ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। तो AB का क्या हो जाएगा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग अगर पूछे तो क्या हो जाएगा AB। और सर्वदाता मतलब सभी को, सर्व मतलब सभी को दे सकते हैं, दाता है मतलब सभी को, कोई भी ब्लड ग्रुप
वाले को ये दे सकते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। तो ए बी जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, मतलब सभी का ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। और सर्वदाता कौन होते हैं? ओ, जो सभी को दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्वग्राही और सर्वदाता क्या हो जाएगा? ए बी और ओ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र अगर संख्या में पूछे तो कितना हो जाएगा? 46। मतलब छिया, कहेंगे गुण अच्छा बनाओ। 46 मतलब छिया वाला गुण मत बनाओ, इससे 23 में आ जाता है। अगर जोड़ा में पूछे तो 23 दूनी 46। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको गुणसूत्र जो है संख्या में पूछे तो कितना हो जाएगा? 46, लेकिन जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहाँ होती है? तो हाथ में। हाथ में जो होती है, जैसे हमारे पास 206 हड्डी में मानव सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ होती है? हाथ में होती है। हाथ की हड्डी में सबसे ज़्यादा होती है। मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? जल। कैसे याद रखेंगे? कि सोच लीजिए कि 70% हम लोग का जल की ही मात्रा होता है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें 30% ही जो है अन्य चीज़ होता है। तो मतलब जल की मात्रा सबसे भार ज़्यादा किसका होगा? जल का होगा, क्योंकि 70% 100% में से 70% तो जल की ही मात्रा होता है। तो क्या हो जाएगा कि मानव शरीर का अधिकतम भार किससे होता है? जल का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन। अभी देखिए ऑक्सीजन की कमी हुआ, लेकिन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है मानव को ऑक्सीजन मिलते ही रहता है। ऑक्सीजन क्या होता है? 65% मानव शरीर में सबसे ज़्यादा। अगर तत्व के रिलेटेड पूछे कि तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये ऑक्सीजन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद हाइड्रोजन का, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और 6 नंबर में फास्फोरस का होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डी कितनी होती है? तो 28। मानव शरीर में खोपड़ी में जो है कितने हड्डी होते हैं? 28। तो देखिए जैसे कहते हैं ना कि खोपड़ी, जैसे वहाँ पे तांत्रिक वगैरह क्या करते हैं? खोपड़ी दो हाथ में खोपड़ी दो। ऐसे वहाँ पे वो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने हाथ में खोपड़ी मांगते हैं, 2 हाथ में खोपड़ी। तो खोपड़ी कहाँ रखते हैं? अपने हाथ में रखते हैं। तो 2 हाथ, तो 2 8 से क्या होगा? 28। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 28 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है? पसलियों की संख्या। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जोड़ी में पूछे तो 12 और संख्या में पूछे तो 24। ऐसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए पसली यहाँ पे कि लियो, पैसे लिए हो, बार बार तुम मुझसे पैसे लिए हो। कहते हैं बार बार तुम पैसे मुझसे लिया है, तो यहाँ पैसा बार बार तुम लिया है। तो 12 से क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी, और 12 दूनी अगर संख्या में पूछे तो 12 दूनी 24, संख्या में पूछे तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो होते हैं 20। मतलब कहेंगे बस 2 बार ही विकसित होता है। बस से क्या हो जाएगा? 20। बस 2 बार ही दांत विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वो होते हैं 20 दांत। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र मतलब पेशाब कितना बनता है? पेशाब जो होता है मानव शरीर में वो कितना बनता है प्रतिदिन? तो प्रतिदिन क्या होता है? 1.5 लीटर, मतलब 1.5 मतलब 1.5 लीटर जो है मानव के शरीर में प्रतिदिन मूत्र या पेशाब बनता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जो छोटा बच्चा होता है हमेशा क्या करता है? क्या टॉयलेट करते रहता है। क्या बोलते हैं कि वो टॉयलेट ढेर करता है। ढेर बच्चों लोग क्या करता है? ढेर टॉयलेट करता है। तो ढेर से क्या होगा? 1.5 लीटर जो होता है मानव के शरीर में प्रतिदिन टॉयलेट मतलब पेशाब बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी बोला जाता है। आपको ऑप्शन में कभी प्रमस्तिष्क देगा, कभी सेरेब्रम देगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए बड़ा आदमी का मस्तिष्क है तो उसको भ्रम बहुत होता है। जो बड़ा आदमी होता है क्या होता है? उसको भ्रम बहुत ज़्यादा। तो कहेंगे कि उसको जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि उसको भ्रम ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि भ्रम, यहाँ भ्रम से याद रखिएगा कि भ्रम एक होता है सेरेब्रम, एक होता है सेरिबेलम। तो आपको ऑप्शन में दोनों देता है, इसलिए यहाँ क्या होता है कि बड़ा है तो इसलिए कहते हैं कि जितने लोगों को पैसा होता है उतना ही ज़्यादा टेंशन होता है, मतलब भ्रम होता है। तो क्या होगा? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क देगा। अब देखिए क्या है कि मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है? तो वो क्या है? अनु मस्तिष्क। मतलब अनु का अभी मस्तिष्क क्या है? छोटा है, इसलिए वो बेल नहीं पा रही है। मतलब अनु क्या है? अभी छोटी है, इसलिए वो रोटी नहीं बेल पाती है। तो सेरिबेलम, यहाँ बेल का से क्या होगा कि अभी अनु क्या है? छोटी है, तो अनु नहीं बेल पा रही है। तो अनु मस्तिष्क को ही सेरिबेलम भी बोला जाता है। अगर पूछे कि मानव के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अनु मस्तिष्क या सेरिबेलम। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।